बाद देश की संसद के करीब मस्जिद में हुई उस मीटिंग की जिस पर दिल्ली से लखनऊ तक राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ चुका है। सवाल यह है, क्या मस्जिद में मीटिंग का मकसद वोट की सेटिंग है? इसे नेताओं की जुबान और मुस्लिम वोट की कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। इस देश में धर्म के नाम पर वोट मांगना मना है, लेकिन इसे हमारे नेताओं ने माना कहां है। धर्म निजी आस्था का विषय है, लोगों को लामबंद करने का औजार नहीं। लेकिन सच यह है कि आज धर्म वो सियासी चुंबक बन चुका है जिसकी ओर वोट बैंक का धातु खिंचा चला आता है। कड़वी हकीकत यह है कि इसका इस्तेमाल हर राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से करने में हिचकता भी नहीं है। देश में धर्म और राजनीति के घालमेल का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। वजह है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर में मखमली कालीन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम सांसद बैठे हुए हैं। अखिलेश के बगल में यूपी के रामपुर सीट से सांसद और पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी हैं। दूसरी तस्वीर भी समाजवादी पार्टी के इन्हीं सांसदों की है। फर्क इतना है कि इसमें सारे सांसद खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें 22 जुलाई की सुबह 7 बजे सांसद धर्मेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। साथ में लिखा कि रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जी के दिल्ली आवास पर। लेकिन बीजेपी के मुताबिक ये मौलाना नदवी का घर नहीं है, बल्कि संसद के नजदीक वाली मस्जिद है जिसके इमाम समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना नदवी हैं। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद परिसर के पास स्थित मस्जिद में राजनीतिक बैठक की है। ये वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को राजनीतिक प्रोजेक्ट बताकर दूरी बना ली थी। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि वोट बैंक के लिए किया गया पाखंड है। क्या वाकई मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक हुई है? इस पर बीजेपी ने कैसे समाजवादी पार्टी की जुबानी घेराबंदी की है, आपको दिखाएं। उसके पहले उन दो मुख्य किरदारों की सफाई सुनिए जो सवालों के कटघरे में है। आस्था के स्थान को पॉलिटिकल स्थान नहीं बनाना चाहिए, ना हम बनाते ना उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक लोगों का एक गैंग है जी। ये एक गैंग है, ये दल नहीं है, नकारात्मक लोगों का गैंग है। इसलिए हर अच्छी चीज में उन्हें बुराई दिखाई देती है। वो कह रहे राजनीतिक बैठक कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग, और ये लोग क्या करते हैं? बीजेपी सवाल उठा रही है, वो बीजेपी को तो सवाल उठाने को शर्म आनी चाहिए कि वो रातों रात मस्जिदों को उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्मों को भी लड़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन बीजेपी को अखिलेश और मोहिबुल्लाह की बातों पर यकीन नहीं। वो इसे तुष्टीकरण की राजनीति का नमूना और समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बता रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली समाजवादी पार्टी है। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अगर वो मंदिर पे तो उनके कदम पड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो मंदिर पर आएंगे तो टोपी वालों का वोट बैंक घिसक जाएगा। कृपया वो अपने चरण लेकर किसी मंदिर में घुस ना जाएं। जिस मंदिर में घुसेंगे वह मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। ये अल्लाह का घर है, ये किसी मुल्लाह का घर नहीं। ये मस्जिद इबादत के लिए होती है, वहाँ पर बैठकर पंचायत करने के लिए नहीं होती है कि आप अपनी राजनीतिक पंचायत करें वहाँ पर बैठकर। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को नमाजवादी बता रही है, तो एक वक्त था जब उनके पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता था। अब सवाल यह है, क्या सचमुच अखिलेश ने मस्जिद में सियासी बैठक की है? इस पर उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने क्या कहा है, सुनिए। हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें। अखिलेश यादव की मस्जिद जाने को बीजेपी ने वोट बैंक की सियासत से जोड़ा है, लेकिन उसकी ही सहयोगी जेडीयू के मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो रामपुर से सांसद हैं वो इस मस्जिद के इमाम भी हैं
और उन्हीं के निमंत्रण पर ये सब लोग वहाँ चाय पीने के लिए गए थे, जिसमें कोई गलत नहीं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि मस्जिद में कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई, बल्कि सांसदों का ये मिलन मस्जिद के इमाम और पार्टी सांसद नदवी की गुजारिश पर हुआ। लेकिन बीजेपी को इस पर एतबार नहीं। खासकर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इबादतगाह में सियासी बैठक को अधर्म बताया है। साथ ही इसके विरोध में इसी मस्जिद में 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक का भी ऐलान कर दिया है। जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहाँ पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहाँ समाजवादी की बैठक कर रहे, किस प्रकार से वहाँ पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। मस्जिद के अंदर सियासी मीटिंग पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। इसे मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ बताते हुए अखिलेश यादव से माफी की मांग की गई है। मस्जिद इबादत के लिए है, आप क्या सियासत का अखाड़ा बनाना चाहते हैं मस्जिदों को? और उसके बावजूद आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी की, और उसके बाद आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। नहीं, ये उनका घर है। क्या किसी इमाम का मस्जिद किसी इमाम का घर होती है? इस मीटिंग पर बीजेपी से जुड़े मुस्लिम चेहरे ही नहीं, बल्कि मजहबी मामलों के जानकार और धर्मगुरु भी बेहद खफा हैं। इस हरकत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी को मस्जिद के इमाम के ओहदे से हटाने की मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है। जो उन्होंने जुर्म किया है वो मामूली जुर्म नहीं है। उन्होंने शरीयत के उसूलों के खिलाफ काम किया है कि उनको इमामत से बरतरफ कर दिया जाए। मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहां खुदा की इबादत के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। इस विवाद के बीच देश के संसद के बेहद करीब की वो मस्जिद सुर्खियों में है जो मुगल काल की बताई जाती है। इसका नाम भी जामा मस्जिद है। आप इसे नई दिल्ली की जामा मस्जिद भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में है, जहां के शाही इमाम सैयद अहम बुखारी और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान की सियासी अदावत सुर्खियों में हमेशा रहती है। आज आजम खान के रामपुर से ही नई दिल्ली वाली जामा मस्जिद के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, जिनकी मेजबानी में मस्जिद के अंदर हुई सांसदों की बैठक पर हंगामा मच गया। अब ये बैठक सियासी थी या निजी, ये तो अखिलेश यादव ही जाने, लेकिन उनका सांसदों के साथ मस्जिद में जाना और ग्रुप फोटो का सामने आना सियासी संदेश तो दे ही जाता है। अखिलेश यादव बीते कुछ सालों से यूपी की राजनीति में पीडीए के नैरेटिव को नया आयाम देने में जुटे हुए हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसी नारे और नैरेटिव को 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक कामयाबी का क्रेडिट भी दिया जाता है, क्योंकि राम मंदिर के शुभारंभ के बावजूद बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट की एक तरफा गोलबंदी तो नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों के एकमुश्त वोट जरूर गए। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 62 से 33 सीटों पर आ गई। समाजवादी पार्टी 5 से सीधे 37 सीटों पर जा पहुंची। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी गठबंधन को 51% हिंदू वोट मिले, मुस्लिम वोट सिर्फ 2% मिले, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 34% हिंदू वोट मिले और मुस्लिम वोट तो 92% तक हासिल हुए। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को हिंदू वोट 54% मिले थे, तो मुस्लिम वोट 8%, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को हिंदू वोट 26% मिले थे और मुस्लिम वोट 79% तक। इन दोनों चुनाव में फर्क सिर्फ ये था कि 2022 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं था, जबकि 2024 में दोनों दलों में गठबंधन था। ऐसे में मुस्लिम वोट एक तरफा दोनों के गठबंधन को मिल गया। अब सवाल यह है, क्या अखिलेश ने संसद के करीब वाली जामा मस्जिद जाकर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 100% मुस्लिम वोट का बंदोबस्त कर लिया है? सटीक जवाब तो चुनाव के नतीजों से ही मिलने वाले हैं। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने का मकसद क्या था, इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से आज मैंने बातचीत की है। उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। अखिलेश यादव मस्जिद चले गए तो निशाने पर आ गए आप लोगों के। अच्छा, अखिलेश यादव जाएं वहीं समाजवादी से नवाजवादी बन जाएं,
समाजवादी से नवाजवादी बन जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि विपक्ष में होड़ लगी हुई है कौन ज्यादा मुसलमानों को ज्यादा लुभा सकता है। अब ये मस्जिद में जाके मीटिंग कर रहे हैं, जाए नवाजवादी बने, नमाज भी पढ़े भी होंगे, मुझे नहीं मालूम। आप कह रहे हैं कि अभी जाके नमाज पढ़ा होगा उन्होंने? पढ़े होंगे, कौन देखा, हम तो नहीं देखा, लेकिन पढ़े होंगे। अब पढ़ भी सकते हैं। राहुल गांधी से पहले पढ़ लेंगे तो राहुल गांधी पीछे छूट जाएंगे। आपको याद है उत्तर प्रदेश के उस जिले में जहां हंगामा हुआ, उस जिले में राहुल गांधी पीछे छूट गए, अखिलेश जी पहले चले गए। उनको इसलिए लगा हुआ है कंपटीशन। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा उत्साहित है? नीतीश कुमार को साथ में लेकर चुनाव में जाना, लेकिन उसके बाद क्या नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे और पूरे मुद्दे पर बेबाक बातचीत गिरिराज सिंह से पूरी बातचीत चर्चा विचित्रा में आप शनिवार रात 10:30 बजे देखना मत भूलिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।